यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दे रहे हैं आप और मन में सी सेट का डर सा मानने लगा है कि सी सेट कैसे क्लियर होगा, सी सेट में क्या पढ़ना है, सी सेट में कितने क्वेश्चन करना है, सी सेट में हिंदी और इंग्लिश से हो जाए क्या, मैथ कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है, क्योंकि सी सेट का लेवल पिछले 2-4 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। इवन यूपीएससी में तो 2023 का सी सेट ऐसा था कि 80,000 लोग ही सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए थे। तो यूपी पीसीएस का भी सी सेट यूपीएससी के लेवल का तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं आता है। तो आइए, अगर आपको ऐसे डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं और आज हम सिर्फ सी सेट पे ही बात करेंगे। मैं आपका दोस्त होस्ट आपके सामने खड़ा हूँ, रोज़ कोई ना कोई एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं जो बच्चों में एक डाउट आ रहा है उस डाउट को क्लियर करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, सी सेट का डर कैसे ख़त्म करें। देखो, सी सेट के 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन हिंदी से होते हैं, 15 क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश से होते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन हो गए, बचे 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, कुछ क्वेश्चन मैथ के होते हैं। मैथ बहुत सिंपल होती है, लेकिन उस मैथ और लॉजिकल रीजनिंग में जाने से पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश और हिंदी की। देखो, हिंदी जो 15 के 15 क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल हैं। अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप गलत ढर्रे पे जा रहे हो। आपको 15 के 15 क्वेश्चन सही करने चाहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस के मेंस में भी हिंदी आती है और ये जो टॉपिक प्रीलिम से पूछा जा रहा है सी सेट में हिंदी का, ये मेंस में लिखने को आएगा। सेकेंड चीज़ क्या है कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को पास करने के बाद आपका आर ओ का एग्ज़ाम है। आर ओ में 60 नंबर की हिंदी होती है, जिसमें 60 नंबर में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें आएंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, जिन लोगों के 15 में 15 नंबर हिंदी में नहीं आ रहे हैं वो हिंदी को पढ़ लें, क्योंकि हिंदी अगर आप पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स के सी सेट में भी काम देगा और आर ओ का जो 60 नंबर है उसमें भी 60 में 60 आप ला सकते हो। साथ में यूपी पीसीएस का मेंस जो होगा उसमें भी काम देगा। सेकंड बात करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। मतलब एक बार आपने पैरा पढ़ लिया ना तो इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है पैरा से जो आता है। साथ में जो फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तब भी अगर मान के चलो मोटा मोटा 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो आप सही कर ही सकते हो। हिंदी और इंग्लिश का मिला के 25 क्वेश्चन आपके यहाँ बन गए 30 में से। अब बात करते हैं बाकी 70 क्वेश्चन की। 70 क्वेश्चन में बहुत सिंपल सिंपल मैथ आती है, सिंपल सिंपल लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो सब नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम 55 क्वेश्चन करने हैं बस। 55, बहुत ज़्यादा कर लिया तो 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाना सी सेट में, ठीक है। समझ रहे हो ना, 33% मार्क्स ही ले आने हैं, ठीक है, 66 नंबर ही लेके आने हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बहुत ऊपर नहीं जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करना है आपको, आपको क्या करना है सिंपल सा, आप देखो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं ओवरऑल, तभी आपके 66 नंबर आएंगे। तो 25 क्वेश्चन आपने कहाँ से सही कर लिया, जो शुरू के 30 क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी के, वहाँ पे आपने 25 क्वेश्चन शुरू कर लिए। आपको और कितने क्वेश्चन सही करने हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चन सही करने हैं। 8 क्वेश्चन सही करने के लिए कितने क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन भी नहीं सही कर पाओगे क्या भाई, कर लोगे ना। चलो मैं मानता हूँ 30 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन सही कर पाए, 20 क्वेश्चन सही हो गया, कुछ गलत हुआ होगा, मान लो मैं ओवरऑल ले रहा हूँ 17-18 क्वेश्चन, तब भी कितना 16 क्वेश्चन सही करने हैं। 16 क्वेश्चन 70 में सही करने हैं, इजीली आप कर लो। आपको 60 क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैक्सिमम 60 तक जाना है। मैं बोलूँगा 55 क्वेश्चन करो, 30 के 30 जो हैं हिंदी इंग्लिश वाले जो स्टार्टिंग में रहता है उसको पूरा कंप्लीट करो, उसमें पूरा पूरा करो, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन होते जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, अदरवाइज पूरा करो। उसमें इजीली 22-23 नंबर आपको मिल जाएगा, 25 नहीं तो 22-23 मिल जाएगा। चलो मैं 20 मान रहा हूँ, 13 नंबर के लिए। बाकी आप बहुत सिंपल सिंपल मैथ होती है, बस उसको आप मैथ के क्वेश्चन पकड़ लो या फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन पकड़ लो। अगर मैथ नहीं बन रहा है तो बहुत इजीली तरीके से सी सेट को सॉल्व किया जाए। मतलब सी सेट का हवा मत बनाओ। यूपीएससी में सी सेट आता है टफ लेवल का, इस साल नहीं आया है, पिछले साल अच्छा आया था। मतलब 22 में एक अच्छा लेवल का आया था, 23 में बहुत ही टफ आया था सी सेट, बट 24 में सी सेट आसान रहा। यूपी एससी में, यूपी पीसीएस में सी सेट का लेवल वैसे जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। हर ईयर कंपटीशन बढ़ता है, जीएस का पेपर भी टफ होता है तो सी सेट का भी पेपर टफ बनेगा ही। बट सिर्फ आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं, 100 में 33 क्वेश्चन सही करने हैं ईजिली। उसमें 70 क्वेश्चन अलग से हैं, 30 क्वेश्चन तो आपको जो मतलब हलवा क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करना है, तो उसको कर लो। 25 क्वेश्चन आराम से वहाँ से निकाल लो, बाकी जो बच रहे हैं 10 क्वेश्चन बाकी निकाल लो वहाँ से। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ रही। सी सेट को बिल्कुल भी लोड मत लो, सी सेट का हुआ मत बनाओ। अगर किसी को डर लग रहा है, मतलब डर तो लगना ही चाहिए सी सेट के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात आपका जीएस बहुत अच्छा चला गया, पेपर 2 खराब हो गया। तो मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, 2023, 22, 21, 20 और 19, ठीक है, और
18 से तो सिलेबस चेंज हुआ है, तो 19, 20, 21, 22, 5 साल के लास्ट 5 साल के सीसेट के पेपर जो हैं उनको आप चुपचाप प्रिंट आउट निकालो और घर में बैठ के सॉल्व करो। आप देख रहे हो क्या कि 2 घंटे में आप 55 से 60 क्वेश्चन पहुंच पा रहे हो, और इजीली आप मतलब 33 क्वेश्चन तो ठीक है मिनिमम चाहिए आपको पास, लेकिन आप क्या मतलब 40 से 42 क्वेश्चन आपके नेट सही हो पा रहे हैं क्या? अगर सही हो पा रहे हो आपके, मान लो कि 90 क्वेश्चन, 90 नंबर 80 नंबर के ऊपर अगर बन रहे हैं, मतलब 80 नंबर के ऊपर या 90 नंबर के आसपास आपके बन रहे हैं सी सेट में ना, तो आपको सी सेट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 साल के जो पेपर है उनको अच्छे से कर लो, और उसमें देखो कौन से टॉपिक में मैथ में पूछा जा रहा है उसको अच्छे से कर लो, मोर देन इनफ है। बट अगर आप सोचो कि 33 क्वेश्चन पे अटक रहे हो, मतलब आपके 70 नंबर बन रहे हैं, या फिर नेट 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन बन रहे हैं, तब तो आपको सीरियस ज़रूरत है सी सेट पढ़ने की। उसके लिए सबसे पहले हिंदी उठाओ, हिंदी कर लो, 15 के 15 सही हो जाएंगे। इंग्लिश में भी पैसेज देखो, इजीली बहुत ईजी होता है पैसेज, उसमें भी 12-13 क्वेश्चन सही कर सकते हो। उसके बाद मैथ में देखो कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ पे आपने गलत किया है, उसको सॉल्व करो। सिंपल सा होता है यार, इंटरेस्ट होता है, एडिशन मतलब नंबर सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है यहाँ पर, तो वो चीज़ जो है आप इजीली सॉर्टेड कर लोगे। अगर आपके 35 क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं हो रहे हैं ना 100 में, तो आपको सीरियस ज़रूरत है सी सेट पढ़ने की। अब सीरियस अब 1-1 घंटा डेली देना स्टार्ट करो सी सेट को। बट अगर आपके 40, 42, 45 क्वेश्चन बन जा रहे हैं 54-55 अटेम्प्ट करने पे, मतलब 90 नंबर के आसपास नेट आ रहे हैं, तो आपको सी सेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 5 साल का पेपर अच्छे से सॉल्व कर लो। बट हाँ, 5 साल का पेपर सॉल्व करो, उसके सोल्यूशन देखो, जो क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं उनको देखो, हिंदी में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है उनको देखो, तो आप सी सेट पे श्योर हो जाओगे। फिर आपको सिर्फ सिर्फ जीएस करना है। जीएस को हम बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं लगातार। कल टेस्ट सीरीज की बात की थी हमने, टेस्ट सीरीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो मेरा ये सजेशन है कि आप जीएस अच्छे से कर लो, जीएस में स्टैटिक पे फोर्स करो, जितना अच्छे से स्टैटिक हो जाए। फिर करंट अफेयर भर भर ही करंट अफेयर कर लो, मतलब भर भर के मतलब जो हिस्ट्री और घटना सारा उसको भर भर के मतलब रट डालो, ठीक है। आपको प्रायोरिटी रखनी है हिस्ट्री, सारा सब कुछ जोड़ लें उसमें, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सब हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, 5 चीज़ प्लस आपको करंट अफेयर, बस यही आपको फोकस करना है। बाकी बजट वगैरह, यूपी स्पेशल, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं इसके लेके वीडियो बनाऊंगा। तो रोज़ मैं ऐसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा, जो मतलब आने वाले जितने भी दिन बचे हैं एग्ज़ाम को। तो मैंने स्टार्ट किया है 55 डेज चैलेंज, तो आज तीसरा दिन है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप थम्स अप कर दो, दोस्तों तक बताओ किसी सेट को लेके डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनको ज़रूरत है वो पहले अपने आप को चेक कर ले। अगर 35 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ो सी सेट, क्योंकि नहीं तो फेल हो जाओगे। तो आई होप चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।